हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा तथा दर्शन में संबंध, कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। दर्शन जो है उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन जो है वो फिलॉसफी शब्द, और दर्शन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो यूनान देश से हुआ। ठीक है, यूनान में जो ग्रीस देश था उससे इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। ठीक है, तो जो दर्शन है यानी कि फिलॉसफी, वो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। ग्रीक के जो दो शब्द है उनसे मिलकर बना है, फिलोस और प्लस सोफिया। ठीक है, फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि जो फिलॉसफी है उसका अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम। ठीक है, तो जो लोग ज्ञान से प्रेम करते हैं वो फिलोसफर कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे यूनान के एक दार्शनिक प्लेटो है, उन्होंने कहा कि सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, कि सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, सीखने के लिए उत्सुक रहने वाला और जो कभी भी संतुष्ट न हो वो व्यक्ति दार्शनिक कहलाता। ठीक है, कि जो बहुत जल्दी कि एक चीज हमने सीख ली और संतुष्ट हो गया, वो कभी दार्शनिक नहीं होता। तो जो सभी प्रकार के चिंतन से या ज्ञान से क्या मतलब है कि राजनीतिक चिंतन भी होना चाहिए, राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, शैक्षिक ज्ञान भी होना चाहिए, धार्मिक आध्यात्मिक सभी ज्ञान होने वाला। तो जो सभी ज्ञान को जानने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ठीक है, जो सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहे और जो कभी भी संतुष्ट ना हो, वो व्यक्ति जो है वो दार्शनिक कहलाता है। तो दर्शन क्या है? दर्शन हमारा जो है वो ज्ञान से प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ब्रह्मांड किसने रचा है, मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। ठीक है, मनुष्य की क्या उपयोगिता है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। इन मतों को जानना, उन मतों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारा शिक्षा दर्शन कहलाता है। अब शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, चलिए हम देखते हैं। तो पहली चीज कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि दर्शन जो क्या होता है, यानी चिंतन या विचार, कि दर्शन का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज हमें यहाँ देखनी है, एक दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है और एक शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि शिक्षा जो है वो शिक्षा के द्वारा दर्शन किस प्रकार की होती है, या यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि दर्शन जो है हमारे जो विचार है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने बताया है कि जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, शिक्षा की से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, और यही जो विचार जो उन्होंने दार्शनिकों ने अपने मत दिए हैं शिक्षा से संबंधित, वही हमारा शिक्षा दर्शन होगा। ठीक है, तो दर्शन जो है, जो विचार है, जो हम जिसको चिंतन कह सकते हैं, दर्शन क्या है कि मनुष्य के सोच, जो एक चिंतन की जो एक परम चरम सीमा होती, कि जब तक मनुष्य जो एक सोचने की जो उसकी जो क्षमता होती, जब तक सबसे ऊपर हो जाती, वो हमारी दर्शन कहलाती। तो दर्शन का जब हम शिक्षा पर प्रभाव देखते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि दर्शन और शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए। दर्शन के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यदि हम विभिन्न लोगों के विचारों को देखें, विभिन्न विचारों को ध्यान में दें, तो शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताए। जैसे कि प्रकृतिवादी थे, प्रकृतिवादी का मानना था जो शिक्षा है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मनुष्य जो है वो प्रकृति की देन है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो यदि हम उसको प्रकृति के हवाले कर दें तो उसका स्वतः ही मनुष्य उसमें कार्य करके उसमें अपना जीवन यापन कर लेगा। यानी कि जो मनुष्य की जो एक प्रक्रिया है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और मनुष्य को उसके हवाले कर दो, प्रकृति उसे खुद ही स्वयं ही सिखा देगी। क्योंकि यदि एक मनुष्य या एक बच्चा अगर आग को छूता है और आग को छूने के साथ ही वो जल जाता है, तो वो दोबारा आग को छूने की कोशिश नहीं करेगा। ये प्रकृतिवादी मानते थे। उन्होंने कहा, प्रकृतिवादी ने ये माना कि शिक्षा का जो अर्थ है वो प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए। ठीक है,
जो हमारे प्रयोजनवादी है उनका ये मानना था कि कि जो शिक्षा है वो एक सामाजिक प्रक्रिया, क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो समाज जो शिक्षा है वो हमारी समाज से संबंधित होनी चाहिए, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए। परंतु जो आदर्शवादी थे, आदर्शवादी क्या मानते थे? आदर्शवादी का ये विचार था, क्योंकि उन्होंने वो मान जानते थे कि मनुष्य जो है आत्माधारी, यानी कि वो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। इसीलिए वो जो भी मनुष्य, वो जो शिक्षा थे वो शिक्षा को आध्यात्मिक रूप में मानते थे। उनका था कि शिक्षा जो है वो आध्यात्मिक होनी चाहिए, आत्मिक प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी आत्म शिक्षा या मनुष्य अपनी आत्मा को समझ सके, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। इस तरह से जो दर्शन है उसमें अलग अलग लोगों ने शिक्षा के अर्थ को बताया, ठीक है, कि शिक्षा का अर्थ किस प्रकार का होना चाहिए। दूसरी चीज है कि दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन ने जब जो दर्शन का अगर हम शिक्षा पर प्रभाव दें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य भी बताए हैं। किसी ने शिक्षा के जो उद्देश्य, जैसे प्रगतिवादी ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यावसायिक विकास होना चाहिए, तभी मनुष्य, क्योंकि जब व्यावसायिक शिक्षा उसको प्राप्त होगी तभी उसका जो एक मेन उद्देश्य है कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, वो तभी कर पाएगा, ठीक है। और जो हमारे प्रयोजनवादी थे उनके हिसाब से शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो समाज से संबंधित कार्यों से होना चाहिए, कि क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो विद्यालय को भी समाज का एक लघु रूप मानते थे। तो उनके अनुसार जो भी एक बच्चे की जो शिक्षा होनी चाहिए, जो शिक्षा का उद्देश्य या उसका अंतिम उद्देश्य है, वो शिक्षा समाज से जुड़ी समस्याओं से होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर हम यदि हम आदर्शवादी के बारे में सोचें तो आदर्शवादी चूंकि वो आत्मा परमात्मा को मानते थे, आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि मनुष्य को इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान हो। मनुष्य का जो जीवन है उसका अंतिम उद्देश्य है आत्मा या ईश्वर की प्राप्ति या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। इसीलिए उन्होंने बालक का जो शिक्षा का उद्देश्य बताया वो नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का उद्देश्य या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य उन्होंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से जो दर्शन है उसके भी जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो भी अलग अलग पढ़े लोगों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग से शिक्षा के उद्देश्य बताए। तीसरी चीज हमारी दर्शन और शिक्षा के पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी कि शिक्षा के जो सिलेबस होना चाहिए, कौन कौन से विषयों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए, इसके भी बारे में लोगों ने अलग अलग अपने विचार मान्यताएं दी। प्रकृतिवादी चूंकि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने पर बल देते थे, इसीलिए उन्होंने शारीरिक शिक्षा पर बल दिया, मानसिक ज्ञान विज्ञान पर बल दिया, उसके अलावा उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। उसके बाद जो हमारे प्रयोजनवादी थे उन्होंने सामाजिक विषयों पर बल दिया कि सामाजिक विषयों का शिक्षा में यूज होना चाहिए। जो हमारे आदर्शवादी थे, चूंकि वो आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते थे, आध्यात्मिक पक्ष को महत्व देते थे, तो इन्होंने साहित्य, दर्शन और धर्मशास्त्र वगैरह की शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन विषयों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। अगली चीज है हमारी दर्शन और शिक्षण विधि। दर्शन के हिसाब से शिक्षण विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रकृतिवादी ने चूंकि बच्चों को प्रकृति के हवाले करा, उनके हिसाब से कि अगर एक मनुष्य अगर वो जन्म लेता है और उसे प्रकृति के हवाले कर दिया जाए तो प्रकृति मनुष्य उसमें स्वतः ही कुछ न कुछ सीख जाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षण विधि, किस तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग किया, करके सीखने की शिक्षा विधि पर बल दिया, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया। उसके अलावा जो हमारे प्रयोजनवादी थे, चूंकि वो सामाजिक प्रक्रिया पर बल देते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को अनुभव करके सीखना, सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चों को, सामूहिक कार्यों के द्वारा बच्चों को सीखने की पर बल दिया कि बच्चों को सामूहिक कार्यों के द्वारा बच्चे सीखे, कोई भी अच्छे सामूहिक कार्यक्रम हो जिससे बच्चों को अंदर वो सामाजिक प्रक्रिया का विकास हो सके। जो आदर्शवादी थे, चूंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देते थे, इसीलिए उनकी जो शिक्षण विधि थी वो आत्म केंद्रित थी कि बच्चे अपने आप अपने जो भी उनको शिक्षा दी जाए वो उनकी जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, आत्मा परमात्मा में लीन होना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को समझना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इस तरह से दर्शन और शिक्षण विधि पर भी काफी प्रभाव पड़ा।
दर्शन का विद्यालय से संबंधित क्या प्रभाव पड़ा कि प्रकृति जो हमारा विद्यालय है उसका वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार एक प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, बालक करके स्वयं करके उस वातावरण में सीखे। प्रयोजनवादी जो है वो विद्यालय के वातावरण को एक समाज के रूप में मानते थे कि जो जो समाज में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं होती विद्यालय में भी उन्हीं तरह से बच्चों को रहना सिखाया जाए। एक सामाजिक कार्यक्रमों में बच्चों को साथ में रहने की आदत डाली जाए, बच्चे आपसी प्यार सद्भावना के साथ रह सके, एक सामूहिक कार्यों में भाग ले सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। इस तरह की बच्चों के अंदर जो है वो विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए। आदर्शवादी जो है चूंकि वो भगवान में विश्वास करते थे तो वो उस तरह का वहां विद्यालय का वातावरण आध्यात्मिक माहौल चाहते थे कि वहां पर पूजा पाठ हो, प्रेयर हो, विद्यालय का जो वातावरण है वो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। इस तरह से जो दर्शन है उसका भी विद्यालय पर क्या प्रभाव है, विद्यालय के साथ उसका क्या तालमेल है, ये हम लोगों ने पढ़ा। दर्शन और अनुशासन, दर्शन के अनुसार दर्शन जो विचार है वो अनुशासन से संबंधित क्या विचार थे कि अनुशासन जो है वो प्रकृतिवादी उसमें दंडात्मक अनुशासन पर बल देते थे, स्वतंत्र अनुशासन पर बल देते थे। उनका मानना था कि बच्चों को पूरी तरह से फ्री स्वतंत्र कर दिया जाए, बच्चे स्वतः ही करके सीख जाएंगे। यदि उनको दंड की आवश्यकता होगा तो प्रकृति उन्हें स्वयं ही दंड दे देगी। जैसे कि अगर बच्चा आग जलते हुए मोमबत्ती को छुएगा तो छूने के साथ ही वो जल जाएगा और प्रकृति जो है उसे खुद ही दंड दे देगी कि आपको बच्चे ने छुआ और उसका हाथ जल जाएगा, तो दोबारा बच्चा फिर वो उस मोमबत्ती को नहीं छुएगा और वो स्वतः ही उस चीज को करेगा और करके सीख जाएगा। इस तरह जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने प्राकृतिक दंड पर यानी कि स्वतंत्र बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चे खुद ही अनुशासित हो जाएंगे, प्रकृति जहां समझेगी उसको खुद ही दंड देगी और बच्चे स्वयं करके सीख जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे। जो प्रयोजनवादी थे उनके अनुसार सामाजिक कार्यों के द्वारा बच्चों को सामूहिक कार्यों में भाग लेकर के सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को सामाजिक तरीके से अनुशासित किया जाए। ठीक है। और अगला जो हमारा है वो आदर्शवादी जो कहते थे कि बच्चों में ईश्वर की भक्ति डालेंगे, जब हम आध्यात्मिक बच्चों के अंदर आत्म केंद्रित बच्चों को करेंगे तो बच्चे अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। ठीक है। और अगला हमारा है दर्शन और शिक्षक शिक्षार्थी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में क्या विचार है लोगों के, क्या दर्शन है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे आदर्शवादी ने शिक्षक को मेन बिंदु माना है शिक्षा के संबंध में। उन्होंने कहा कि शिक्षक जो एक शिक्षक है उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, उसी के प्रभाव को देखकर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बच्चे उसी के एक जो टीचर है उसको एक मॉडल रोल में समझते हैं और उसी की उसकी कॉपी करते हैं। तो बच्चों के सामने एक टीचर्स का व्यक्तित्व है जो वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है। और जो प्रकृतिवादी ने टीचर को सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में माना। उन्होंने कहा बच्चों को स्वतः ही छोड़ दीजिए, बच्चे जो है वो प्रकृति ही उसका टीचर है, प्रकृति ही उसको सिखाएगी। बच्चे जब स्वतंत्र होकर के खुद ही कार्य करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। और जो स्वतंत्रता पर बल दिया उन्होंने कहा टीचर का सिर्फ एक कार्य है कि बच्चों को सही से मार्गदर्शन करें। ठीक है। प्रयोजनवादी भी शिक्षक को पथ प्रदर्शक और मित्र के रूप में मानते थे। तो यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में दर्शन किस प्रकार का होना चाहिए ये हमने पढ़ा कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता। अब हम देखेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। यहाँ तो हमने देखा कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव था कि दर्शन के से संबंधित शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या शिक्षा के पाठ्यक्रम होने चाहिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, विद्यालय अनुशासन शिक्षक शिक्षार्थी सबके संबंध में हमने अपने देखेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। अभी तक हमने देखा कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव था, अब हम देखेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। ठीक है। दर्शन के निर्माण और विकास के लिए अवलोकन, मनन, चिंतन आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी सूझ से जब तक सोचता नहीं है तब तक वो अवलोकन, मनन, चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है।
और इन सबका विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। किसका विकास? अवलोकन का, मनन का, चिंतन का, जो हम एक दर्शन के द्वारा, दर्शन के निर्माण के लिए, दर्शन के विकास के लिए हम इन चीजों का इन चीजों का दर्शन का अवलोकन, मनन, चिंतन आदि का हम निर्माण करते हैं। और इस चीजों का निर्माण हम जो है वो हम अपने विचारों से ही करते हैं, अपने अंतर्दृष्टि से के करते हैं। और ये जब हम इन चीजों को, तभी हम इन कार्यों को कर सकते हैं जब हमें शिक्षा प्राप्त हो। हम शिक्षा द्वारा ही भाषा सीखते हैं, शिक्षा द्वारा ही विचार करते हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि उसका दर्शन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति अशिक्षित है जो वो कोई भी चीज विचार करने लायक नहीं है, कोई चिंतन करने लायक नहीं है। तो जो शिक्षा है वो दर्शन के निर्माण की, अपने विचारों के निर्माण की आधारशिला है। ठीक है। दूसरी चीज है, ये शिक्षा जो है दर्शन को जीवित रखती है। आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, ठीक है, और आदि की जो व्याख्या है वो कौन करता है? दार्शनिक करते हैं। उनके द्वारा निश्चित सिद्धांत जो है, जो उत्पन्न होते हैं, वो दर्शन कहलाते हैं। जो भी वो इन चीजों के बारे में जो अपने सिद्धांत उत्पन्न करते हैं, जो विचार देते हैं, वो दर्शन कहलाते हैं। समाज अपने पूर्वजों द्वारा जो भी निश्चित सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करता है वो शिक्षा के द्वारा करता है। शिक्षा जो है वो दर्शन को जीवित रखती है, यानी कि विचारों को जीवित रखती है कि एक आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, ठीक है, उसके बारे में, जीवन मृत्यु आदि के बारे में, जो भी मनुष्य के बारे में जो भी व्याख्या दार्शनिक लोग करते हैं, उनके सिद्धांतों को, उनके जो निश्चित बनाए हुए सिद्धांतों हैं, उनको जो है वो प्रतिपादित या उनको जो जीवित कौन रखता है? शिक्षा रखती है। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा जो दर्शन यानी जो विचार है उनको जीवित रखती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें जो दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपने विचार रखे हैं, उसको हमको हमारे तक पहुंचाती है शिक्षा। ठीक है। फिर अगला है, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है कि जो भी है दर्शन जो है, ये ब्रह्मांड क्या है, मनुष्य जीवन की व्याख्या जो है वो दर्शन करती है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त करते हैं, और ये सब चीजें हम शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये शिक्षा ही हमें बताती है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, और उसको हम कौन से साधन अपना करके हम उस उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उस उद्देश्यों को हम मूर्त रूप जो प्रदान करते हैं वो किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। ठीक है। शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। मनुष्य के जीवन में जब विकास करता है तो नई नई समस्याएं उसके मार्ग में आती जाती है। इन नई नई समस्याओं को के बारे में विचार करना, उनके विचार करना और उसके बारे में चिंतन करना, ये चीजें जो है वो उन समस्याओं के बारे में व्यक्ति तरह तरह के नवीन सिद्धांतों को अपनाता है। एक के बाद एक जब अपनी उन समस्याओं को हल करने के लिए नए नए विचारों को प्रतिपादित करता है। जब वो विचार इन समस्याओं के बारे में, जब वो विचार जो है वो सही नहीं होते हैं इन समस्याओं से लड़ने के लिए, तो उस चीज को त्याग कर देता है और नए उन सिद्धांतों को अपनाता है जो दर्शन को या जो शिक्षा को या मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाती है। ठीक है। तो जो आगे बढ़ाना, एक चीज को, एक सिद्धांतों को, पुराने सिद्धांतों को त्याग कर नए सिद्धांतों को अपनाना, यही गतिशीलता कहलाती है। तो शिक्षा जो है वो दर्शन को गतिशील रखती है। अगला है हमारा, शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। मनुष्य के जीवन में जब मनुष्य विकास करता है तो विकास के समय उसके जीवन के मार्ग में तरह तरह की नई नई समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं से परिचित कराता है शिक्षा। तो दर्शन की जो भी नई नई समस्याएं होती हैं उनसे परिचित हमारी शिक्षा कराती है कि शिक्षा के द्वारा कौन कौन सी चीजें, मनुष्य के मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं से व्यक्ति कैसे निकल सकता है, और उन समस्याओं से जो भी उसके सामने जो नई समस्याएं हैं उन समस्याओं से बाहर निकलना
और उसका मार्गदर्शन कौन करता है? शिक्षा करती है। तो शिक्षा जो है दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। तो ये था हमारा शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, और हमने पहले पढ़ा कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, और इस बारे में हम कह सकते हैं कि शिक्षा तथा दर्शन में क्या संबंध है। धन्यवाद।